बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। परवेज़ इलाही के जनरल बाजवा से मुतल्लिक बयान और इमरान खान पर तनकीद के बाद से पंजाब की सियासत में तो भूंचाल आ गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान की राहें शायद जुदा हो रही हैं। लेकिन असल सूरत हाल क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है, यह सब कुछ क्यों हुआ और आगे क्या होने जा रहा है, ये आज के वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हम बात करेंगे कि क्या वाकई चौधरी शुजात कोशिश कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही को वापस लाने के हवाले से। क्या परवेज़ इलाही इमरान खान को सियासी तौर पर कोई धोखा दे सकते हैं या नहीं। और इमरान खान ने काफ लीग से मुतल्लिक एक अहम फैसला किया है। ये बड़ा सियासी फैसला है जो कि इमरान खान ने ये फैसला किया है। ये गैर मुतवक्के है, ये तवक्को नहीं की जा रही थी। ये आज आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जब चौधरी परवेज़ इलाही ने बयान दिया कि जनरल बाजवा को बुरा भला कहकर इमरान खान ने बड़ी ज़्यादती की है, वो साथ बैठे थे, उनका जनरल बाजवा का एक ताल्लुक है, उन पर जनरल बाजवा के बड़े एहसानात हैं, इमरान खान पर जनरल बाजवा के बड़े एहसानात हैं, परवेज़ इलाही ने कहा। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा पर तनकीद करके वो एहसान फरामोशी ना करें, तो सख्त अल्फाज में उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की। तो इस स्टेटमेंट के बाद, ये वैसे तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन उस इंटरव्यू देने के फौरी बाद, यानी इसके नशर होने से काफ़ी देर पहले, ये काफ लीग के मीडिया विंग ने खुद ही ये स्टेटमेंट भी जारी कर दी थी। यानी काफ लीग ये चाहती थी कि ये खबर इस अंदाज में चले और पूरी शद्दोमत के साथ चले कि वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और साबिक आर्मी चीफ के हवाले से उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जिस तरह से पहुंचाना चाहते थे वो उस तरह से पहुंचा। और परवेज़ इलाही ने एक तीर से तीन शिकार किए। वो किस तरह किए ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन जब चौधरी परवेज़ इलाही का ये स्टेटमेंट सामने आया कि, और उन्होंने वार्निंग भी दी कि जनरल बाजवा के खिलाफ अगर अब बात की गई तो मैं बोलूंगा और मेरी जमात बोलेगी, तो ऐसे लग रहा था कि ये इत्तेहाद शायद टूटता नजर आ रहा है। और चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो 23 दिसंबर को जो ऐलान किया गया है असम्बलियां तोड़ने के हवाले से, शायद उसमें रुकावट डालें और ये ऐसा ना होने दें। पीडीएम के भी अरमान जागे, दौड़ें लग गईं, ऐवाने इक़्तिदार में भी यहाँ हलचल हुई। वज़ीर आज़म पहले ही लाहौर में थे, ज़रदारी साहब भी पहुँच गए लाहौर, मुलाकातें हुई चौधरी शुजात साहब के साथ। 24 घंटे में 2 मुलाकातें वज़ीर आज़म साहब की हुई। तो ऐसे लगने लगा कि चौधरी परवेज़ इलाही तो दूसरे पलड़े में जा रहे हैं, क्योंकि इन 10 वोटों से ही हुकूमत बननी या गिरनी है पंजाब में, जो इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही समेत बाकी जो 9 लोग हैं वो इनके साथ मौजूद हैं उस धड़े में। तो ये ही गेम चेंजर हैं पंजाब में। तो असल सूरत हाल ऐसी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसने पीडीएम के अरमानों पर पानी फेर दिया है और इसमें चौधरी मोनिस इलाही ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। जब कल चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से यह स्टेटमेंट दी गई तो उसके बाद मोनिस इलाही कल ज़मान पार्क गए और इमरान खान को मिलने के बाद उन्होंने बताया कि ये बयान देना हमारी मजबूरी थी। उन्होंने ये बताया कि देखें कि उनके बुज़ुर्गों के जनरल बाजवा साहब के साथ जो ताल्लुकात हैं, और जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त भी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जनरल बाजवा ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जनरल बाजवा के जो ननिहाल हैं वो, उनका ताल्लुक गुजरात के इलाके जलालपुर जटा से है और वो भी वड़ाइच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चौधरी बरादरान भी वड़ाइच हैं। तो एक ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये एक बरादरी का ताल्लुक, इलाके का ताल्लुक, तो उनके ननिहाल के साथ भी चौधरी बरादरान का एक ताल्लुक रहा। और बाजवा साहब जब आर्मी चीफ बने तो चौधरी बरादरान का तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस का कोई सोच भी नहीं सकता था। और इमरान खान तो बड़ा क्रिटिसिज्म करते थे ख़ासतौर पे चौधरी परवेज़ इलाही पर, मोनिस इलाही पर। लेकिन उस वक्त ये जब अलायंस बना, जो सीट एडजस्टमेंट हुई, यानी उस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोग खड़े कर देती, यहाँ सीट एडजस्टमेंट ना होती, तो काफ लीग बहुत सी नशिस्तों से हाथ धो सकती थी। तो जो एहसानात की बात करते हैं चौधरी परवेज़ इलाही कि हमारे पर जनरल बाजवा के बड़े एहसानात हैं, तो वो एहसानात, उनमें से एक एहसान ये भी है कि उस वक्त
हुकूमत में जो इनका किरदार था, जो हुकूमत में इनकी जो शमूलियत थी, उसमें जनरल बाजवा का उस वक्त बहुत बड़ा किरदार था। इसके अलावा भी जनरल बाजवा के चौधरी बरदरान पर बड़े एहसानात हैं, और ख़ुद इमरान खान भी है ये कहते रहे हैं। माजी में तो बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी जनरल बाजवा के साथ इमरान खान की, लेकिन वो बाद में सूरत हाल बदल गई। तो जो मोनिस इलाही हैं, उन्होंने ये बताया कि मजबूरी ये थी कि उनकी चूँकि इस वक्त मेल मुलाकातें चौधरी बरदरान की, जो परवेज़ इलाही साहब की जो इस वक्त मुलाकातें हैं, वो जिन लोगों से हो रही हैं, तो उन्होंने भी शिकवा किया कि आप साथ बैठे हुए थे, आपका जनरल बाजवा के साथ एक इतना अच्छा ताल्लुक़ है, और आप साथ बैठे हुए और इमरान खान साहब किस तरह से एक साबिक आर्मी चीफ को वो टारगेट कर रहे हैं, तो आप इस तरह खामोश बैठे रहे, तो ये जसर गया कि आप भी उनकी हाँ में हाँ ही मिला रहे थे। तो उस पर उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की कि ये हमारी मजबूरी है, हमारा ताल्लुक़ है। और जाहिर है चौधरी बरदरान, उनकी एक रवादारी जो है वो सबको पता है, वो अपना ताल्लुक़ निभाते हैं, तो उन्होंने यहाँ भी अपना ताल्लुक़ निभाने की कोशिश की। लेकिन इसमें जो पीडीएम ये तवक्को कर रही थी कि सारी सूरत हाल में ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, चौधरी शुजात साहब को इंगेज किया जाए और चौधरी शुजात साहब जो हैं परवेज़ इलाही को वापस लाएं, तो मोनिस इलाही ने अपने वालिद साहब को कायल कर लिया कि ऐसा कतन भी नहीं होगा, हम इमरान खान के साथ चलेंगे और हम सियासी तौर पर ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते, हमने अगले इलेक्शन में जो जाना है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर अगले इलेक्शन में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो काफ लीग सीट एडजस्टमेंट चाहती थी कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट अगले इलेक्शन में की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि हम आपको जिस तरह 2018 में हमने सीट एडजस्टमेंट की, इसकी बजाय आप हमारे टिकट पर इलेक्शन लड़ें। तो ये भी एक डेडलॉक था। लेकिन इसमें इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया है। इसमें जो मौजूदा सारी सियासी सूरत हाल है, इसमें इमरान खान ने फैसला ये किया है कि सीट एडजस्टमेंट काफ लीग के साथ होगी और एंगेज रखा जाएगा चौधरी परवेज़ इलाही को और उनके धड़े को, और उनको ऑफेंड नहीं किया जाएगा, उस पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया जाएगा, बल्कि बहुत से अपने जो रहनुमा हैं, अहम रहनुमा, उनको इमरान खान की जानिब से ये हिदायत भी दी गई है कि इस पर आपने कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना। और आपने देखा होगा कि हैरानकुन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स पर यकीन रखती है, उन्होंने कई घंटे गुजरने के बाद भी इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ज़राए से चैनल पर खबरें चलती रहीं, लेकिन इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ये एक बेहतरीन सियासी हिकमत अमली रही इमरान खान की, और उसका नतीजा ये निकला कि चंद घंटे गुजरने के बाद ये सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाती हुई नज़र आ रही है। यानी जो बात हो रही थी कि इनका इत्तेहाद टूट रहा है, इत्तेहाद नहीं टूट रहा, ये फैसला हो चुका है। और उसमें मोनिस इलाही ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और उसमें इमरान खान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। मोनिस इलाही ने वो वजूहात बताई कि जी ये क्यों हमने स्टेटमेंट दी, हम कतन भी कोई सियासी तौर पर धोखा नहीं करने जा रहे, हम आपके साथ खड़े हैं, आप कहेंगे तो हम असम्बलियां तोड़ेंगे। और इमरान खान साहब ने भी कहा कि हम आपके साथ जो है वो जो इत्तेहाद है इसको आगे लेके चलने की वजह से हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और इस हवाले से 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। कमेटी में शाह महमूद कुरैशी इसको हेड कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब इसमें शामिल हैं और परवेज़ हटक इसमें शामिल हैं। मंगल को इसका पहला इजलास बुला लिया गया है। सीटों के नंबर्स पे अभी चीज़ें फाइनल नहीं हुई। 15 से 20 सीटों के दरमियान ये एडजस्टमेंट हो सकती है। इसमें कौमी असम्बली की भी हैं, सूबाई असम्बली की भी हैं, और इसमें तरजीह उन हलकों को दी जाएगी जहाँ जो इनके काफ लीग के स्ट्रांग होल्ड हैं और जहाँ से काफ लीग जीती है। उसमें गुजरात है, सियालकोट है, उसमें जनूबी पंजाब की कुछ नशिस्तें हैं, उसमें चकवाल की नशिस्तें हैं। तो इसमें ये 15 से 20 जो नशिस्तें हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन अभी जो हमारे ज़राए ने बताया है कि इस पे जो फोकस और तरजीह है वो काफ लीग के जो स्ट्रांग होल्ड हैं वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट है वो तो ये हो गई कि इमरान खान अब एक इनको शराकतदार बना के साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। इमरान खान जो हैं वो ये नहीं कह रहे कि जी इनको टिकट नहीं देना, क्योंकि एक टाइम पे वो तंग आ गए थे इत्तेहादियों के हवाले से, और वो कहा करते थे कि अब अगली हुकूमत इत्तेहादियों के साथ नहीं बनानी, बैसाखियों के सहारे जो हुकूमत होती है उसमें फिर बहुत ब्लैकमेलिंग होती है। लेकिन इस वक्त तक जो चौधरी परवेज़ इलाही और
जो ख़ास तौर पे मोने सलाई जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ चल रहे हैं, तो इतनी क्रिटिसिज्म और सख्त अल्फाज के बावजूद इमरान खान ने उन्होंने सियासी तौर पर ये एक बड़ा फैसला किया और बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन्होंने इस कंट्रोवर्सी में पड़ने के बजाय मामलात को आगे सियासी तौर पर लेके जाने का फैसला किया है। तो चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही, कोई अभी तक इस हवाले से उनका कोई ऐसा सियासी राब्ता नहीं हुआ जिसमें चौधरी शुजात ने कहा हो कि आप वापस आ जाएं। दूसरा, परवेज इलाही कोई सियासी धोखा नहीं देने जा रहे इमरान खान को, जिन्होंने उन्हें वजीर आला बनवाया था वो उनके साथ खड़े हैं। सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी, असल मामला सीट एडजस्टमेंट पे रुका हुआ था, सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी तो वो अगले इलेक्शन को देख रहे हैं, अगले इलेक्शन में उन्होंने जाना है और जो कामयाबी हासिल करनी है। और काफ लीग की जो पॉलिटिकल उसकी जो एक सर्वाइवल का और उसके रिवाइवल का जो मामला है उस पर उनका फोकस है। और इसके अलावा जो इस वक्त जरदारी साहब की जो मुलाकातें हुई पीएम साहब के साथ और पीएम साहब की शुजात साहब के साथ, और ये मुलाकातों का जो सिलसिला आगे चल रहा है और कहा जा रहा है जी कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद, बल्कि एतमाद का वोट, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पे तो ये वोटिंग करवा देंगे 3 दिन के अंदर, 186 का फिगर चाहिए, वो है नहीं है पीडीएम जमातों के पास। तो ये एतमाद का वोट लेने की का कहेंगे जो बज़ाहिर अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, और एतमाद का वोट लेने की सूरत में चौधरी परवेज इलाही को 186 नंबर पूरे करने हैं जो कि उनके पास हैं। ऐसे में मौजूदा सूरत हाल में कोई भी रुकन ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इमरान खान के साथ धोखा करने के बाद अपने हलके में जाए और सियासी तौर पर सर्वाइव करे। ये जो डिफेक्टर्स हैं उनका हाल, उनका हशर जो हो चुका, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं हालिया, तो उसके बाद खौफज़दा हैं। अगर कोई ऐसा सोच भी रहा था तो वो लोग ऐसा जो है सियासी ब्लेंडर नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो पंजाब में जो सूरत हाल बनी थी कि जी पंजाब में इमरान खान के हाथ से गेम निकल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरान खान, काफ लीग ये साथ साथ चल रहे हैं, यानी काफ लीग से मुराद चौधरी परवेज इलाही और उनका धड़ा, ये साथ साथ चल रहे हैं। और इमरान खान ने बड़ा सियासी पत्ता ये फेंका है कि उन्होंने इस क्रिटिसिज्म के बाद कोई सियासी ब्लेंडर करने के बजाय उन्होंने उनकी जो सियासी बसीरत है, उन्होंने हैरानकुन ये फैसला किया कि अपने लोगों को रोका, कहा कि इस पर रिएक्ट नहीं करना। सीट एडजस्टमेंट भी हो गई, इससे पीडीएम के अरमानों पर पानी फिर गया। अदील वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।